गुरु माँ, जी। कामाख्या मंदिर आप गए होंगे, असम में है, गुवाहाटी में है मतलब। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से मांस और बलि चढ़ाया गया है माता जी को, तो क्या ये उचित है? देखिए ऐसे है मार्कंडे पुराण मार्कंडे पुराण में ये व्याख्या है कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त रक्त और बीज उन्होंने वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जितनी अगर उनकी खून की बूंद जब भी जमीन पर गिरेगी तो उतने ही रक्त बीज पैदा होंगे। तो इस तरीके से जब देवताओं का राक्षसों से युद्ध हो रहा था तो देवता लोग घबरा गए क्योंकि बार बार उसको मारते थे और वो रक्त उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो उस वक्त दुर्गा माँ ने क्या किया, अपना विकराल रूप धारण किया काली के रूप में और अपनी उन्होंने जिह्वा को बाहर निकाल दिया। आपने देखा होगा उनकी लाल एकदम से नजर आती है। अब इतना बढ़ा लिया कि जो भी खून की बूंद गिरती थी तो वो उसको पी जाती थी और उन्होंने धरती पे रक्त बीज को गिरने नहीं गिरने दिया। तो ऐसे जो है राक्षसों का नाश होने लगा और वो क्रोध में भागती चली जा रही थी। देवता लोग घबरा गए। इस बीच शंकर जी से उन्होंने मदद मांगी और शंकर जी तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो शंकर जी लेट गए और आपने देखा होगा कि उनके ऊपर उनका पैर है और तब जैसे जैसे ही उनको एहसास हुआ कि ओह ये तो मेरे ही ईश्वर हैं तो वो एकदम से उन्होंने क्रोध शांत हो गया। अब यहीं से वो वहाँ पर एक वो बन गई। देखिए मार्कंडे पुराण कितनी पुरानी वो है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कामाख्या मंदिर में दो तरीके का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक तो है आपका वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, सात्विक और एक नॉन सात्विक। सात्विक में आपको पता है माता को खिचड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। मूंग की दाल की खिचड़ी है, पान है, सुपारी है, जायफल है, दूध है, मीठा है, आलू है, पूरी है, ये सब चीज़ का भोग लगाया जाता है। लेकिन वहीं से लोगों ने समझा कि माँ का जो विकराल रूप देखा, उन्होंने देखा खून पी रही है तो उन्होंने उसको मछली का और बकरी की बलि देनी शुरू कर दी और वो भोग लगाना शुरू कर दिया। वहाँ से ये प्रथा शुरू हुई है। तो इस वजह से जिसका हम लोग को खंडन करना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्रों में भी माँ के जब भी नवरात्रे होते हैं तो क्या प्याज लहसुन यूज होता है? वैष्णव है माँ, सात्विक है। हाँ, तो इस वजह से माँ सात्विक है। माँ को प्याज लहसुन का भी प्रसाद नहीं बनता है, उस प्याज लहसुन भी नहीं डाला जाता। तो इसलिए जो माँ है, काली माँ है, उनको ये सात्विक भोजन ही देना चाहिए और जो गुड़ चढ़ाया जाता है वो गरीबों में बांटना चाहिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। जी, मतलब पूर्ण रूप से हमें शाकाहार का हाँ प्रयोग करना चाहिए, वही प्रसाद बनाना प्रसाद बनाना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू।